हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने 2 पॉइंटर की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 763 मीडियम मार्क्ड है, बट इसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत हाई है। बहुत लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है इस प्रॉब्लम को, बट ये प्रॉब्लम काफ़ी फेमस है और अमेजन में मल्टीपल टाइम्स इस प्रॉब्लम को पूछा गया है और मेटा में भी पूछा गया है इस प्रॉब्लम को। ओके, स्टार्ट करने से पहले देखते हैं मोटिवेशन क्या है। लर्निंग इज़ नेवर डन विदाउट एरर्स। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हो और बिना गलती किए आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एरर करके आप बहुत चीज़ें अच्छे से समझ पाते हो। मिस्टेक्स करना ज़रूरी है, एरर करना ज़रूरी है, उससे आप और सीखते हो। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं। पार्टीशन लेबल्स। You are given a string S. We want to partition the string into as many parts as possible so that each letter appears in at most one part. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हर लेटर सिर्फ एक ही पार्ट में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग ABABCC, ABABCC, इसको अगर पार्टीशन किया जाए AB में और CC में, तो ये देखो वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो हर कैरेक्टर सिर्फ एक ही पार्टीशन में है। जैसे C को देखो, C सिर्फ इसी पार्टीशन में अवेलेबल है। A को देखो, A सिर्फ इसी पार्टीशन में अवेलेबल है। इसके बाहर कहीं पर भी A आपको दूसरे पार्टीशन में नहीं दिख रहा है। सिमिलरली B भी देखो इसी पार्टीशन में है, B किसी और पार्टीशन में नहीं दिखेगा आपको। ओके, तो एक वैलिड पार्टीशन है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने पार्टीशन कुछ ऐसे कर दिया होता, ABA और BCC, तो देखो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि देखो B जो है ना वो इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल, विच इज़ नॉट अलाउड। Note that the partition is done so that after concatenating all the parts in order, the resultant string should be S. हाँ ठीक है। Return a list of integers representing the size of these partitions. जैसे इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, इसमें क्या बोल रहा है कि शुरू का जो पार्टीशन है 9 साइज़ का, वो ले लो। 9 साइज़ का पार्टीशन ये हो गया आपका। इसमें देखो कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा जो यहाँ प्रेजेंट है और कहीं और भी प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्टीशन 7 लेंथ का है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला। इसके अंदर भी जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी और पार्टीशन में अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद देखो ये वाला पार्टीशन, तीसरा वाला पार्टीशन कितना लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ का है। इसमें भी जो कैरेक्टर्स है वो किसी दूसरे पार्टीशन में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो तीनों पार्टीशन का आपको लेंथ भेजना है 9 7 8। इससे ज़्यादा पार्टीशन आप नहीं कर पाओगे। ओके, देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले थॉट प्रोसेस देखते हैं कि एक बिगिनर लेवल से अगर मैं सोचूं तो किस तरह मैं इस प्रॉब्लम को टैकल करूंगा। अगर आप ध्यान दो, सबसे पहले मेरे मन में तो यही थॉट आएगा कि मुझे पार्टीशन को मैक्सिमाइज़ करना है। तो बेस्ट केस सिनारियो यही होगा कि मैं एक यहाँ मार दूँ, एक यहाँ मार दूँ, ऐसे तो बहुत सारे पार्टीशन बन जाएंगे, है ना, बहुत सारे पार्टीशन बन जाएंगे। सबका साइज़ 1 1 हो जाएगा, 1 1 1, बहुत सारे पार्टीशन बन गए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मान लेते हैं आपने एक पार्टीशन यहाँ बनाया, उसके बाद एक पार्टीशन यहाँ बनाया, तो देखो इस पार्टीशन में A है, इस पार्टीशन में B है, इस पार्टीशन में A है, तो ये गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि देखो ये पार्टीशन में A था, इस पार्टीशन में भी A आ गया, विच इज़ नॉट अलाउड, है ना। तो दिक्कत क्या हो रही है कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये किसी दूसरे पार्टीशन में नहीं आना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको आपको सबसे इम्पोर्टेंट टेंशन यही रहना चाहिए कि ये A जहाँ तक है वहाँ तक मुझे पार्टीशन को लेना पड़ेगा। तो ए देखते हैं और कहाँ तक है, ए यहाँ तक दिखा मुझे इधर, तो मुझे पार्टीशन में इतना तो लेना ही पड़ेगा। फिर जब मैं आगे गया तो मुझे ए और दिख गया, देखो ए यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पार्टीशन यहाँ तक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ए को लिया है तो ए जहाँ पर भी होगा मुझे इसी पार्टीशन में ए को रखना पड़ेगा। बट फर्दर गया तो मुझे एक और ए दिख गया, तो मुझे पार्टीशन को एक्सपैंड करके ये पार्टीशन बना पड़ेगा। क्या ए कहीं और अवेलेबल है? नहीं, आगे ए कहीं पर अवेलेबल नहीं है। तो चलो ए तो सेफ़ है कि ए कैरेक्टर ए जो है वो सिर्फ इसी पार्टीशन में अवेलेबल है। बट आगे जब बढ़ोगे तो क्या ये बी भी सिर्फ इसी पार्टीशन में अवेलेबल है? अगर मान लेते हैं बी यहाँ कहीं होता तो मुझे इसको फर्दर एक्सपैंड करना पड़ता, तब जाके ये वैलिड होता, है ना। बट यहाँ पर बी नहीं है, बी कहीं और पार्टीशन में नहीं है, तो वी आर गुड। ये तो ए है तो छोड़ दो इसको। ये बी है, बी कहीं और पार्टीशन में नहीं है, आगे जाके देखो। ये सी है, सी भी कहीं आगे जाके नहीं है, BAC, बस ख़त्म हो गया। यानी कि ये एक वैलिड पार्टीशन है, इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ इसी पार्टीशंस में अवेलेबल है, आगे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक तो मतलब वी आर सेफ। तो इसको मैं एक आंसर में डाल दूंगा कि इसका लेंथ जो भी, इसका लेंथ 9 है। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर पर जाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर इस पार्टीशन के बाद कौन सा है? अब मैं यहाँ खड़ा हो गया। अब फिर से मेरा वही टेंशन रहेगा कि डी मुझे जहाँ दिखेगा मुझे वहाँ तक तो पार्टीशन कम से कम लेना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, दिख रहा है मुझे। तो मुझे इतना पार्टीशन तो लेना पड़ेगा, बट मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं, सॉरी, बट मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं और भी तो कोई कैरेक्टर नहीं है इतने हिस्से में जो कहीं बाहर की तरफ हो। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ई जो है वो देखो इस डी से भी आगे है, तो मुझे इस ई को भी अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये डी 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 तो सेफ हो गया, क्योंकि इस पार्टीशन में डी सिर्फ एक ही बार है, मतलब डी जो है वो सिर्फ इसी पार्टीशन में अवेलेबल है, आगे कहीं पर डी नहीं है। ठीक है, तो ये तो सेफ लग रहा है मुझे डी। बट जैसे ही मैंने आगे गया मैंने देखा अच्छा ई तो अवेलेबल यहाँ पर भी और बाहर भी अवेलेबल है, देखो यहाँ पर। तो मुझे इस पार्टीशन को फर्दर एक्सपैंड करना पड़ेगा, यहाँ तक लाना पड़ेगा ई को इंक्लूड करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर एफ़ दिख रहा है मुझे, एफ़ कहीं बाहर भी अवेलेबल है क्या? नहीं, एफ़ बाहर अवेलेबल नहीं है। ई है, जी कहीं और अवेलेबल नहीं है, डी भी कहीं बाहर अवेलेबल नहीं है, ई भी कहीं बाहर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ तक एक्सपैंड हो गया हमारा ये वाला पार्टीशन। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है? 7 है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्टीशन मेरा इसके बाद स्टार्ट होगा, इस पार्टीशन के बाद। तो अब मैं यहाँ खड़ा हो गया, फिर से मैं सेम सवाल करूँगा कि एच जो है मुझे कहाँ दिख रहा है लास्ट। तो एच मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मुझे कम से कम ये पार्टीशन तो रखना पड़ेगा ताकि एच सिर्फ इसी पार्टीशन में अवेलेबल रहे। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको आई दिखा, तो आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई तो कहीं इस एच से भी आगे है। तो आपको आई को इंक्लूड करना है इसी पार्टीशन में, है ना, क्योंकि वो देखो एच से छोटा है आई, है ना। तो आप यहाँ तोड़ नहीं सकते, आपको एच भी इंक्लूड करना है क्योंकि आपने एच को यहाँ लिया है, बट आई को भी इंक्लूड करना है। तो आई लास्ट में यहाँ प्रेजेंट है, तो आई को भी आपने कवर कर लिया। ठीक है, ओके। फिर आप जे के पास आए तो आपको रियलाइज़ हुआ कि इस पार्टीशन के अलावा बाहर भी जे है, ये रहा यहाँ पर है। तो आपको पार्टीशन को फर्दर एक्सपैंड करना पड़ेगा ताकि ये जे भी आपके इस पार्टीशन में आ जाए। उसके बाद फिर एच आया, तो एच तो बाहर कहीं पार्टीशन में है नहीं, ये के आया, फिर ये एल आया, फिर आई आया, और फिर जे आया, है ना। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो यही मेरा पार्टीशन बन गया। अब मैं आगे क्या, तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो मेरा इस पार्टीशन का लेंथ कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 था, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट पता चल गया कि जब आप किसी कैरेक्टर पर खड़े होते हो, मान लेते हैं आप आई पर खड़े हो, है ना, तो आपको देखना है कि इसका लास्ट अकरेंस कहाँ पर है, लास्ट अकरेंस कहाँ पर है। जैसे मान लेते हैं आपने ए को यहाँ देखा था, तो इसका लास्ट अकरेंस यहाँ पर था। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये पार्टीशन वैलिड होगा, बट ध्यान चेक करना पड़ेगा आपको कि चलो ए तो सेफ हो गया, बट ए के अलावा बीच में जो और कैरेक्टर्स होंगे हो सकता है उनका अकरेंस कहीं बाहर की तरफ हो, तो आपको पार्टीशन को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखते हैं, लॉजिक तो हमें बड़ा आसानी से क्लियर हो गया, देखते हैं इसको अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो देखो, जिस तरह हमने अपने थॉट प्रोसेस बिल्ड किया था वैसे ही कोड भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला था कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया, आई पॉइंटर यहाँ पर है। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि जिस करेक्टर पर मैं हूँ करेंटली उसका लास्ट अकरेंस कहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी नीड टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट लास्ट अकरेंस ऑफ करेक्टर। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मैप में स्टोर कर लो, या फिर सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है तो आप वेक्टर ऑफ इंट एक 26 साइज़ का अरे ले लेना, उसमें हर करेक्टर का आप इंडेक्स स्टोर कर सकते हो लास्ट अकरेंस का। तो मान के चलते हैं आपने हर करेक्टर का लास्ट अकरेंस का स्टोर कर रखा है। मान लेते हैं ए का लास्ट अकरेंस कौन से इंडेक्स पर है, 8 पर है। बी का लास्ट अकरेंस दिख रहा है मुझे 5 पर दिख रहा है। सिमिलरली सी का लास्ट अकरेंस मुझे 7 पे दिख रहा है। डी का लास्ट अकरेंस 14 पर है। ई का लास्ट अकरेंस 15 पर है। एच का लास्ट अकरेंस 19 पर है। आई का लास्ट अकरेंस 22 पर है। जे का लास्ट अकरेंस 23 पर है। के का लास्ट अकरेंस 20 पर है। एल का लास्ट अकरेंस 21 पर है। आई होप मैंने करेक्ट लिखा होगा।
मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, आई थिंक जी मिस हो गया है। जी का लास्ट अकरेंस 13 पर है, एफ का लास्ट अकरेंस 11 पर है। ठीक है, तो मैंने सभी का लास्ट अकरेंस आई थिंक लिख लिया है। अब देखो मैं यहाँ पर ए ith इंडेक्स यहाँ पर है, मैंने देखा ए है, तो मैं पता करूँगा कि ए का लास्ट अकरेंस क्या है। तो ए का लास्ट अकरेंस मुझे दिख रहा है ये 8th इंडेक्स पर है। तो मुझे इतना पता चल चुका है कि 8th इंडेक्स तक मैं एक पार्टीशन बना सकता हूँ, हो सकता है, पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंटर डाल देता हूँ कि हो सकता है कि यहाँ तक मुझे मिल जाए एक नया पार्टीशन। बट अब मुझे चेक भी तो करना पड़ेगा, जो ये रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं ये कहीं इसमें से कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं जो कहीं बाहर अवेलेबल हो। तो मुझे फिर क्या करना होगा, इस एंड को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब पार्टीशन को फर्दर एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, तो चलो एक जिस कैरेक्टर में मैं करेंटली हूँ उसका तो मुझे लास्ट इंडेक्स पता था, तो मुझे पता चल चुका है कि हो सकता है कि ये मेरा एक पार्टीशन हो। बट मुझे चेक करने के लिए एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा। वो एक एक कैरेक्टर के पास जा के चेक करेगा कि कहीं कोई कैरेक्टर इस एंड से बाहर तो नहीं है। ठीक है, किसी कैरेक्टर का लास्ट सीक्वेंस इस एंड से बाहर तो नहीं है। तो मैं एक जे पॉइंटर असाइन कर लेता हूँ, वो एग्जैक्टली इंडेक्स आई से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और जे देखेगा कि करंट कैरेक्टर क्या है, ए है। ओके, क्या इसका लास्ट अकरेंस एंड से बड़ा है? नहीं, इसका लास्ट अकरेंस 8 है। ठीक है, फिर जे यहाँ पर आया। बी का लास्ट अकरेंस क्या है? 5 है। क्या वो एंड से बाहर है? नहीं, एंड तो 8 है। ठीक है, फिर जे यहाँ पर आया, ये ए है, इसका लास्ट अकरेंस 8 है, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन एंड, मतलब अभी तक वी आर गुड, अभी तक हम सेफ चल रहे हैं। फिर जे यहाँ पर आया, ये बी है, बी का लास्ट अकरेंस 5 है, बट विच इज़ लेस देन दिस एंड, मतलब एंड के बाहर अभी तक हम लोग नहीं गए, मतलब पार्टीशन अभी तक वैलिड लग रहा है मुझे। फिर जे यहाँ पर आया, सी का भी लास्ट अकरेंस देखो यहीं पर है, एंड से छोटा है। फिर जे यहाँ बी है, बी का लास्ट अकरेंस आगे नहीं है। जे ए का लास्ट अकरेंस एंड से छोटा है। ये सी है, सी का लास्ट अकरेंस एंड से छोटा है। फिर जे यहाँ देखो एंड पर आ गया, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हमने सबको स्कैन कर लिया और हमें एंड जो है ना, मतलब जे जो है ना, एंड पे आकर रुक गया, मतलब पार्टीशन को फर्दर एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरा ये एक वैलिड पार्टीशन है। ठीक है, तो इस पार्टीशन का साइज़ मैं लिख लेता हूँ। साइज़ कितना होगा खुद सोचो, जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, मतलब 8 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज़ 9, है ना। तो पहले पार्टीशन का मुझे साइज़ मिल गया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना मुझे मिल चुका है। अब आई का काम क्या होगा, मैं यहाँ खड़ा था ना, अब मैं नेक्स्ट पार्टीशन की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। अब मैं मतलब आई को मैं J+1 में मूव कर दूंगा, तो आई को मैं यहाँ ले आया। ठीक है, यानी कि ये मेरा मिल चुका है मुझे आंसर। अब आई मेरा इंडेक्स नंबर 9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब फिर से वही कहानी कि भाई आई में कौन सा करेक्टर दिख रहा है, डी दिख रहा है। डी का लास्ट अकरेंस क्या है देखते हैं यहाँ पर। डी का लास्ट अकरेंस इंडेक्स नंबर 14 पर है। तो इंडेक्स नंबर 14 पर मुझे लग रहा है कि ये मेरा वैलिड पार्टीशन बनाएगा आई से लेकर एंड तक। बट मुझे बाकी कैरेक्टर्स को भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं एक जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैं देखूँगा कि ये कैरेक्टर डी है ना, डी का लास्ट अकरेंस क्या एंड से बड़ा है? नहीं, तो एक्सपैंड नहीं करने की ज़रूरत है पार्टीशन को। फिर जे यहाँ पर आया, क्या ई का लास्ट अकरेंस इस एंड से बड़ा है? नहीं, अच्छा हाँ, क्योंकि देखो ई का लास्ट अकरेंस 15 है, विच इज़ ग्रेटर देन दिस एंड, है ना। तो इसका मतलब क्या हो, मुझे एंड को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं देखो कैसे अपडेट करूँगा वो देखना। एंड विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एंड का ऑलरेडी जो वैल्यू है, और जो मेरा मैप है, मेरे मैप में लास्ट इंडेक्स प्रेजेंट होगा करंट करेक्टर का, मैप ऑफ एस ऑफ जे, है ना। एस ऑफ जे से, एस ऑफ जे में कौन सा करेक्टर है, ई है, तो ई का लास्ट इंडेक्स मैप से मिल जाएगा 15। दोनों में से मैक्सिमम कौन है, एंड तो शुरू में 14 था मेरा, ये रहा एंड, इसको पॉइंट कर रहा था। बट अभी जो नया करेक्टर ई आया ना, उसका देखो लास्ट अकरेंस 15 है, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 15 है। तो एंड मेरा अपडेट हो जाएगा। एंड मेरा अब इसको पॉइंट कर रहा होगा, देखो ध्यान देना, एंड मेरा अब इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ओके, फिर से वो यही होगा, जे अब आगे भागेगा। जे ने देखा एफ है, ये एफ का लास्ट अकरेंस 11 है, विच इज़ लेस देन दिस एंड, मतलब एक्सपैंड अभी नहीं करने की ज़रूरत है। फिर जे यहाँ पर आया, इसका ई का लास्ट अकरेंस 15 है, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन दिस एंड, तो वी आर गुड। फिर जे यहाँ पर आया, ये जी है, जी का लास्ट अकरेंस क्या है, 13 है, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन दिस एंड, तो मुझे
ये इस पार्टीशन को फर्दर एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जे यहाँ पर आ गया, डी का लास्ट अकरेंस 14 है विच इज़ नॉट ग्रेटर देन दिस एंड, तो एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। जे फिर एंड के बराबर आ गया, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। यहाँ पर रुक गए, इसका मतलब क्या है, हमें एक पार्टीशन मिल चुका है, ये वाला पार्टीशन कौन सा है, देखो ये वाला है ना। और इसका लेंथ क्या है वो स्टोर कर लेते हैं, जे माइनस आई प्लस 1, 15 माइनस 9 प्लस 1 दैट इज़ 7। ठीक है, चलो ये भी स्टोर हो गया। अब सब कुछ भूल के फिर मैं नेक्स्ट पार्टीशन को ढूंढने निकलूँगा, तो इस पार्टीशन के जस्ट बाद में यहाँ पर आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ एच पर हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही करूँगा कि एंड निकालूंगा, पॉसिबल एंड क्या है, एच का लास्ट अकरेंस क्या है, यहाँ 19 एच का लास्ट अकरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंड मान लेता हूँ इसको, कि हो सकता है यही एंड है मेरा और ये मेरा पार्टीशन होगा, ठीक है। बट मैं जे को बोलूँगा भाई जे चेक कर ले बीच में कोई और करेक्टर हो तो, ठीक है। जे आई से स्टार्ट हुआ, एच दिखा जे को, तो एच का लास्ट अकरेंस क्या है, 19 है विच इज़ नॉट ग्रेटर देन दिस एंड, तो वी आर गुड। फिर एच आया यहाँ पर, इसका देखो लास्ट अकरेंस क्या है, 22 है। देखो इसका लास्ट अकरेंस ना, इस कैरेक्टर का लास्ट अकरेंस 22 है, मतलब इंड फर्दर एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो इंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर जे यहाँ पर आया, इसका लास्ट अकरेंस भाई 23 है जो कि इंड से बड़ा है, तो फिर फर्दर एक्सपैंड करना पड़ेगा, अब इंड यहाँ पर आ गया, है ना। उसके बाद जे यहाँ पर आया, इस कैरेक्टर का लास्ट अकरेंस 19 है विच इज़ लेस देन एंड, तो वी आर गुड। इस कैरेक्टर का लास्ट अकरेंस 20 है विच इज़ लेस देन एंड, तो वी आर गुड। फिर इस कैरेक्टर का लास्ट अकरेंस 21 है, इस कैरेक्टर का लास्ट अकरेंस 22 है, जे यहाँ पर आके रुक गया, मतलब पार्टीशन ख़त्म हो गया ये वाला, है ना। फर्दर हमें एक्सपैंड करने की और ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड यहीं तक सीमित हो गया। तो हमें ये एक पार्टीशन मिल गया, इसका लेंथ कितना होगा, 23 माइनस 16 प्लस 1 यानी कि 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट में 8 स्टोर करेंगे। अब इसके बाद आई मेरा आउट ऑफ ये जे प्लस 1 में जाएगा, तो आई यहाँ पर आ जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, यानी कि हमें हमने सारे करेक्टर को चेक कर लिया है और मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। कितना इजी था सोचो, टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा। अब आपने एक चीज़ ध्यान दिया, हर कैरेक्टर एक बार ही विजिट हो रहा है ना। पूरे स्ट्रिंग पर आप एक बार ही विजिट कर रहे हो, या तो आप ये कह सकते हो कि पूरे कैरेक्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार विजिट कर रहे हो, एक बार आई की मदद से, एक बार जे की मदद से, है ना। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हो कि O ऑफ n है, क्योंकि आप पूरे स्ट्रिंग को एक बार आपने इटरेट किया है एंड टू एंड। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है O ऑफ 1, क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, आपने सिंपल आई जे और एंड नाम का वेरिएबल लिया है। यहाँ तक क्लियर है ना। फिर से ध्यान से देखना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यों है वो देखो, आई यहाँ पर था, तो फिर जे देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जे इधर गया, जे इधर गया, जे इधर गया, जे ने इस पूरे करेक्टर को देखा, जे यहाँ पर आ गया। फिर आई देखो डायरेक्टली जे प्लस 1 पे यहाँ पर आ जा रहा है ना। फिर जे यहाँ पर आया, फिर जे इधर गया, इधर गया, इधर गया, जे यहाँ पर आ गया, फिर आई इसके जस्ट बाद यहाँ पर आ रहा है। तो देख रहे हो, कभी ऐसा नहीं हो रहा कि हम बार बार रीट्रेट मार रहे हैं किसी सब स्ट्रिंग को, ओके। सारे कैरेक्टर एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही विजिट हुए हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं विजिट हो रहे हैं, इसीलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगा, ठीक है। इसका कोड करना बहुत आसान है, आप वीडियो पॉज करके खुद से कोड करो, ठीक है। उसके बाद जो कोड मैं लिखूंगा उसको देखते हैं और थोड़ा सा क्लीन कैसे कर सकते हैं। अप्रोच एकदम सेम होगा, बस थोड़ा क्लीन करने का तरीका होगा, वो देख लेंगे, बट पहले इसको कोड कर लेते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। मैंने रिज़ल्ट लेकर रख लिया, इसी में स्टोर करूँगा रिज़ल्ट, और लास्ट अकरेंस स्टोर करना है, लास्ट ऑफ ईच कैरेक्टर मुझे स्टोर करना है। इसके लिए मैंने क्या बोला था कि मैं मैप यूज़ कर लूँगा, बट सिंस सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है तो मैं वेक्टर ऑफ इंट ले लेता हूँ, MP, इसका नाम 26, इसका साइज़ 26 रख देते हैं। अभी यहाँ पर सब में -1 डाल देते हैं, ठीक है। लास्ट अकरेंस सबका डाल दिया है, और फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n आई प्लस प्लस, ठीक है। इंट आई डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, s ऑफ i माइनस a करते थे, तो इसका इंडेक्स मिल जाएगा हमें 26 साइज़ के अरे में, ठीक है। तो MP ऑफ आई डी एक्स इज इक्वल टू आई स्टोर कर देंगे कि ये कैरेक्टर जो है ना, ये जो कैरेक्टर था वो उसका लास्ट इंडेक्स आई था, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ओके। लास्ट अकरेंस हमने स्टोर कर लिया है हर कैरेक्टर का। इसके बाद
हम पॉइंटर ले लेते हैं आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई इज़ लेस देन एन। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि जैसे ही मैं किसी करेक्टर पर आया हूँ तो मैं आई इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मुझे उसके लिए एंड निकालना होगा। एंड कैसे निकालोगा, एम पी ऑफ करेंट करेक्टर एस आई माइनस ए। तो मुझे एक करंट करेक्टर का लास्ट इंडेक्स मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इंड जे इज इक्वल टू इंडेक्स आई से स्टार्ट करता था और जे को कब तक जाने बोलता था, जब तक एंड तक वो ना चला जाए, और एंड को अपडेट करता रहता था। मैक्सिमम ऑफ एंड कॉमा एम पी ऑफ एस ऑफ जे, जिस करेक्टर में मैं हूँ उसका लास्ट करेक्टर। एंड अपडेट होता रहेगा अगर होना हुआ तो, ठीक है, और अपना जे बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे ही बाहर निकलेंगे, रिजल्ट डॉट पुश अंडर स्कोर बैक जे माइनस आई प्लस वन मेरे पार्टीशन का लेंथ होगा, और आई को कहाँ मूव कर देंगे, जे प्लस वन मूव कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो सेम ही कोड अप्रोच को मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन थोड़ा क्लीनर वर्जन में लिखूंगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। अब देखो ध्यान दो, इसी सेम अप्रोच होगा बट कोड को थोड़ा सा और क्लीन किया जा सकता है। याद करो हम लोग पहले क्या करते थे, आई यहाँ पर जब होता था तो इसको इसका लास्ट अक्रेंस ढूंढ के एंड यहाँ साइन कर देते थे, है ना। उसके बाद जे को मैं यहाँ से स्टार्ट करता था, फिर एक एक करेक्टर को चेक करते रहता था। ठीक है, देखता था कि कहीं वो एंड को इंक्रीज़ तो नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारे पार्टीशन के साइज़ को इंक्रीज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो वो काम आई भी तो कर सकता है ना। मैं आई को बढ़ने दूंगा एक एक करके, जैसे आई अभी यहाँ पर है, मान लेते हैं आई यहाँ पर है। ठीक है, आपने एंड निकाला, एंड इज इक्वल टू वही हमेशा की तरह मैक्स ऑफ एंड कॉमा करंट करेक्टर जो भी है एस ऑफ आई में जो भी करेक्टर है उसका लास्ट अकरेंस, यानी कि मैप ऑफ एस ऑफ आई। ठीक है, तो लास्ट करेक्ट साइन मिल गया, तो मैं एंड यहाँ साइन कर दिया। ओके, अब आई को मैं बढ़ने दूंगा, मैं आई को बोलूँगा तुम बढ़ते चले जाओ, आई यहाँ पर आ गया। मैं देखूँगा कि अभी जो करेक्टर है बी, उसका एंड क्या है, बी का लास्ट अकरेंस दिख रहा है मुझे 5 दिख रहा है, बट क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड से बड़ा है क्या बी का लास्ट अकरेंस, मैं बोलूँगा नहीं है, तो एंड अपडेट ही नहीं होगा। एंड इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एंड, मतलब एंड का वैल्यू अभी 8 है और करंट करेक्टर बी है ना, बी का लास्ट अकरेंस क्या था 5 था, तो दोनों में मैक्स कौन है 8 है, तो एंड अभी भी यही का यही रहेगा। ओके, फिर आई यहाँ पर आ गया, फिर ए आया, ए का लास्ट अकरेंस 8 है और करंट ये 8 है और करंट एंड जो है वो भी 8 है, दोनों का मैक्सिमम कौन है 8 है, तो एंड अभी भी 8 का 8 ही रहेगा, है ना। तो सिमिलरली आई फिर यहाँ पर आया, बी मिला, बी का लास्ट अकरेंस देखो बी है, तो एंड अपडेट नहीं होगा। सिमिलरली आई यहाँ पर आया, सी का लास्ट अकरेंस ये है, तो एंड अभी भी अपडेट नहीं होगा। आई यहाँ पर आया, बी का लास्ट अकरेंस यही है, आई यहाँ पर आया, ए का लास्ट अकरेंस एंड है, तो एंड यही का यही रहा। आई यहाँ पर आया, सी का लास्ट अकरेंस ये 7 ही है, एंड से बड़ा नहीं है। फिर आई जैसे ही यहाँ पर आया ना, मतलब मैं यहाँ चेक कर लूँगा कि क्या आई एग्जैक्टली एंड तक पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आई ने ट्रैवर्स करते 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 एंड तक आ गया और उसको कोई भी ऐसा करेक्टर अब नहीं मिला जिसकी वजह से एंड और एक्सपैंड हो सके। तो मैं समझ जाऊँगा कि एक पार्टीशन मुझे मिल चुका है ना। तो कैसे मैं निकालूँगा, यहाँ पर एक स्टार्ट पॉइंटर रख लेंगे कि मेरा स्टार्ट पॉइंटर ये था। ठीक है, तो मैं देख लूँगा एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, ये मेरे रिजल्ट में मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, फिर इसके बाद मैं वही करूँगा, जैसे ही मुझे एक पार्टीशन मिल गया, आई तो मस्त अपना आगे बढ़ेगा हमेशा की तरह, तो आई यहाँ आगे बढ़ गया और सिमिलरली स्टार्ट को भी मैं यहाँ पर डाल दूँगा। ओके, स्टार्ट को भी मैं यहाँ डाल दूँगा। अब आई में जो भी करेक्टर है मैं उसके हिसाब से एंड निकालूंगा, एंड विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ एंड कॉमा करंट डी का एंड जो है, मतलब एंड मेरा अभी ये है। ठीक है, अब आई फिर आगे बढ़ेगा, ई मिला मुझे, एंड इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एंड, यानी कि इनका वैल्यू अभी 14 है और ई का लास्ट अकरेंस 15 है, मैक्स कौन है 15, तो ऑब्वियस है एंड अब अपडेट हो जाएगा, एंड मेरा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये एंड हो गया। आई अभी तक अपना आगे बढ़ रहा है, आई को कोई दिक्कत नहीं है। एफ़ दिखा इसके, एफ़ का लास्ट अकरेंस 11 है, कुछ अपडेट नहीं होगा। आई यहाँ आया, ई का लास्ट अकरेंस 15 है, अपडेट नहीं होगा। जी का लास्ट अकरेंस 13 है, नो अपडेट। डी का लास्ट अकरेंस 14 है, नो अपडेट। आई देखो अब एंड की तरफ दोबारा आ गया, इसका मतलब स्टार्ट से लेकर ये एंड तक एक और आपको पार्टीशन मिल गया। फिर से आप वही करोगे, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 अपने रिजल्ट में ऐड कर दोगे, फिर से वही कहानी। आई यहाँ पर आएगा, ठीक है, और स्टार्ट भी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। स्टार्ट एग्जैक्टली कहाँ पर आएगा, तो लास्ट टाइम जहाँ एंड हुआ था
उसके जस्ट बाद स्टार्ट को मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और आई तो अपना यहाँ बढ़ ही रहा है, ठीक है। फिर से इंड निकालेंगे, एच का लास्ट एक्रेंस इंड यहाँ पर है, फिर आई यहाँ पर आएगा, तो आई का लास्ट एक्रेंस बाहर कहीं पर, तो इंड फिर से अपडेट हो जाएगा, इंड यहाँ पर आ गया, फिर आई यहाँ पर आया, जे का लास्ट सेकेंड इसके इंड से भी बड़ा है, मतलब ऑलरेडी इंड से भी बड़ा है, तो इंड फिर और बढ़ जाएगा, इंड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर आई यहाँ आया, एच मिला, के मिला, किसी का भी लास्ट सेकेंड इस इंड से बड़ा नहीं है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, फिर आई यहाँ पर आके रुक जाएगा, है ना, क्योंकि आई एग्जैक्टली इंड के बराबर हो गया है। फिर से मैं वही करूँगा, स्टार्ट माइनस इंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 अपने रिजल्ट में ऐड कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट इज इक्वल टू एंड प्लस 1, यानी कि नया पार्टीशन की शुरुआत, और आई यहाँ पर, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, हम यहीं पर रुक जाएंगे, हमारा कहानी ख़त्म हो गया, हमारा आंसर मिल चुका होगा। तो ये थोड़ा सा क्लीनर वर्जन था, वरना अप्रोच एग्जैक्टली सेम है। अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, ओके। पूरे स्ट्रिंग को हम एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो क्लीनर वर्जन वाला भी कोड कर लेते हैं। सब कुछ सेम होगा, लास्ट अकरेंस तो आपको स्टोर करना ही है हर कैरेक्टर का। नीचे आई एक पॉइंटर लिया था हमने, और एक याद करो स्टार्ट एक पॉइंटर लेंगे, ठीक है, वो भी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा कि करंट आई के लिए इंड जो है मैक्सिमम ऑफ इंड कॉमा एम पी ऑफ एस ऑफ आईथ कैरेक्टर, ठीक है, इसका इंड अपडेट होता रहेगा मेरा। और जब भी ऐसा केस हुआ कि आई एग्जैक्टली इंड के बराबर पहुँच गया, मतलब मुझे एक पार्टीशन मिल चुका है, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक इंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो मुझे पार्टीशन का साइज़ मिल जाएगा, और स्टार्ट को फिर मैं इंड प्लस 1 से स्टार्ट करूँगा इस केस में। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और मेरा आई आगे बढ़ता रहेगा, ओके। आई थिंक वी आर गुड। रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने इंड डिफाइन नहीं किया, तो इंड इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।